हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बहुत लोग का ये डिमांड था कि सर छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों के बारे में बताइए कि उनको याद कैसे रखा जाए और कौन कौन सी 42 जनजातियाँ हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये सीखेंगे कि इन 42 जनजातियों को याद कैसे करना है। 42 जनजातियाँ हम सुनते तो हैं और ऐसे ऐसे जनजातियों के नाम हैं जिसके बारे में आप कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान के, देखिए मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि जनजातियों को जनजाति का दर्जा, किसी भी जाति को जनजाति का दर्जा कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, सभी चीज़ों को आज हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल और केवल 42 जनजातियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि जनजातियों की सीरीज़ को आगे ले जाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम जनजातियों वाली सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए वर्तमान की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां हैं, सब पढ़े हो आप। छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियां हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियां हैं। अब केवल और केवल हमको ये याद रखना है कि 42 जनजातियों में कौन कौन से प्रमुख है। देखिए आप बार बार ये सुनते होंगे कि गोड़, पहला आप सुनते होंगे गोड़ जनजाति, दूसरा सुनते होंगे अबूझ माड़िया, तीसरा सुनते होंगे माड़िया, दंडामी माड़िया, मुड़िया और मुरिया, कई सारी आप जनजातियाँ सुनते होंगे। जैसे धुरवा जनजाति, सब के सब आप सुनते होंगे। याद रखिए गोड़, अबूझ माड़िया, मुरिया जो जनजाति हैं ये अलग अलग नहीं हैं, ये सभी के सभी गोड़ के ही हिस्से अर्थात गुड़ के ही उपशाखा हैं। तो जो 42 जनजाति में आपको अबूझ माड़िया, मुड़िया ये सब अलग अलग नहीं मिलेंगे। ये केवल और केवल गोड़ एक जनजाति है छत्तीसगढ़ की 42 में से एक, और इसी गोड़ के अंतर्गत आते हैं आपके अबूझ माड़िया, मुरिया, दंडामी माड़िया, ये सभी के सभी गोड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 42 जनजातियों में आप अबूझ माड़िया या माड़िया शब्द का यूज़ आप नहीं देखेंगे। उसके लिए हम केवल और केवल गोड़ के देखेंगे कि गोड़ आखिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आई मीन कहाँ कहाँ वो निवास करते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति, और वो है गोड़। याद रखना है वो है गोड़। और गोड़ आपको मिलेगा केवल और केवल 3 संभाग में मिलेगा गोड़। ठीक है, गोड़ केवल और केवल 3 संभाग में मिलेगा। पहला है बस्तर संभाग, मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, संभाग की बात कर रहा हूँ, अर्थात बस्तर संभाग के सभी जिले में। दूसरा आपको मिलेगा रायपुर संभाग वाला क्षेत्र, रायपुर संभाग में मिलेगा। और तीसरा आपको मिलेगा ये दुर्ग संभाग में, तीसरा आपको मिलेगा दुर्ग संभाग में। याद रखना है गोड़ जो जनजाति है वो बिलासपुर और सरगुजा संभाग में नहीं पाई जाती। ठीक है, अर्थात वहाँ निवास नहीं करती। क्लियर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? गोड़। सेकंड, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, तो याद रखिएगा वो है सोर जनजाति। केवल और केवल यहाँ 17 लोग इसके हैं। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में केवल 17 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सोर जनजाति से हैं और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ठीक, दूसरा ये तो हो गया पहला। अगर दूसरा आपसे पूछ दिया जाए कौन है, तो दूसरा है अंध जनजाति। ठीक, और इसकी संख्या है 21। क्लियर है। तो केवल ये डाटा आपको याद रखना है, बाकी हम यहाँ पर अभी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए गोड़ कहाँ कहाँ पर हो गए आपके, पूरे के पूरे दुर्ग संभाग में। लिख नहीं रहा हूँ, याद रखना, आपको लिख लेना। दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग में गोड़ मिलेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली सबसे अधिक जनसंख्या में है गोड़। सेकेंड आप देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सोर जनजाति की है। और सेकेंड में सबसे कम जनसंख्या वो देखा जाए तो अंध है। सबसे कम है सोर की, केवल और केवल 17 लोग निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक डाटा। अगर आप देखेंगे तो अगर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है,
निवास करती है, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सरगुजा संभाग से, ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे सरगुजा संभाग से, तो वहाँ पर आप देखते जाइए, लेकिन यहाँ पर मैं उससे पहले बनाते हुए चलूँगा कुछ इस प्रकार ऐसे, ठीक। ये मान लीजिए सरगुजा संभाग है, ठीक है। ये माना कि ये सरगुजा संभाग कुछ ऐसे है, ये वाला स्थान है, ये है सरगुजा वाला, ये है जशपुर और ये है कोरिया। अभी हम केवल और केवल, अभी आपको पता होगा एक हफ्ते पहले केवल और केवल 3 जिलों की अभी बोल सकते हैं वो अभी अस्तित्व में आया है, ठीक। मोहला मानपुर वाला, खैरागढ़ छुईखदान गंडई वाला और आपका है सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला। इसलिए शक्ति और हम यहाँ पर MCB जिसको आप मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर बोलते हैं, उस वाले ज़िले को हम यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। जब वो अस्तित्व में आएगा तब हम उसको देखेंगे। आज हम केवल 31 जिलों के बारे में देखेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में अस्तित्व में जो आने वाले टोटल जिलों की संख्या वो है 31 है। 2 अभी भी शक्ति और जो आपका मनेंद्रगढ़ ये वाला MCB वाला मनेंद्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी वाला जो क्षेत्र है उसको अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बलरामपुर सबसे कोर वाला हिस्सा है आपका। बलरामपुर छत्तीसगढ़ का ऊपर का सबसे कोर वाला स्थान है, इसीलिए बलरामपुर में पाया जाएगा कोरकू जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोरकू है, ठीक है। और देखेंगे, देखिए अगर आप बोलेंगे कि मेरे को उत्तर पार या दक्षिण पार जाना है, उत्तर पार भी जाना है और दक्षिण पार भी, तो कहाँ जा रहे हो आप? पार, उस पार जा रहे हो तो पार से क्या आ जाएगा? पारधी, ठीक है। और पारधी केवल उत्तर में नहीं है, याद रखना है सुकमा में भी एक है पारधी जनजाति पाई जाती है, समझ रहे हो। सुकमा में भी है पारधी जनजाति और इसी पारधी जनजाति को बहेलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी पारधी जनजाति को बहेलिया, और याद रखिए एक शिकारी जनजाति है जो शिकार करती है, इसलिए इसको शिकारी जनजाति भी कहा जाता है, समझ रहे हो। तो पारधी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोरकू कोर वाला क्षेत्र है, मतलब कोर ऊपर में है, बलरामपुर वाला कोरकू जनजाति बलरामपुर में है। पारधी मतलब आपको उत्तर और दक्षिण पार जाना है, तो उत्तर पार जाना है तो बलरामपुर से पारधी, दक्षिण पार जाना है तो सबसे दक्षिणी पार मतलब नीचे में क्या है? सुकमा है, तो पारधी में आ जाए, पारधी जनजाति आ जाएगी सुकमा में। ये है बलरामपुर में। सेकेंड आप देखेंगे सरगुजा में, तो सरगुजा में यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला मुंडा जनजाति। यहाँ पर क्या है? मुंडा जनजाति। कैसे याद रखोगे? देखिए ये है, ये वाला क्षेत्र है, ये है आपका बलरामपुर है, ये बलरामपुर, और ये आपको मिलेगा सरगुजा। तो सर, अरे भाई मुंडा होंगे तो सर से ही तो बाल जाएगा ना, मुंडा होते मतलब सर में होंगे, तो सर आया है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति। तो सरगुजा में आपको क्या क्या मिलेगा? मुंडा जनजाति है। अगर आप यहाँ पर आएंगे जशपुर में, तो जशपुर में देखिए ऐसा याद रखिए, एक जशपुर में एक नगर में, जशपुर के एक नगर में क्या हो रहा था? एक नगर में हम क्या मना रहे थे? जश्न मना रहे थे। नगर में हम क्या मना रहे थे? जश्न मना रहे थे। और क्यों मना रहे थे? क्योंकि सामने वाला आदमी क्या हो गया था? हार गया था। नगर में हम जश्न मना रहे थे, सामने वाला आदमी हार गया था। तो जश्न आप कैसे मनाते हो? खड़े होकर डांस करके मनाते हो आप जश्न, ठीक है। अच्छे से ये सब बेसिक ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो एक नगर में आप क्या कर रहे थे? सामने वाला हार गया था, तो उसके हार के कारण आप खड़े होकर क्या मना रहे थे? जश्न मना रहे थे। तो जश्न से क्या आ जाएगा? जशपुर आ जाएगा, ठीक है। नगर, एक नगर की बात कर रहे हैं तो नगर से आ जाएगा यहाँ पर नगेशिया जनजाति। नगर से ये देखिए नग यहाँ पर आया नगेशिया जनजाति। क्या हार आ रहा है ना, सामने वाला हार गया तो आप क्या कर रहे हो? उसे वो आप जश्न मना रहे हो। तो हार से याद रखना है बिरहोर, बिरहोर, होर हार ऐसी आप जैसे भी याद रखो। और खड़े होकर आप मना रहे थे तो क्या हो जाएगा? खड़िया जनजाति। और क्या हो जाएगी? खड़िया जनजाति। ये आपको मिलेगा जशपुर जिले में। आसपास के क्षेत्र में भी है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आपको जशपुर जिले में है। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आसपास के कई सारे जिलों में, ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर है, लेकिन सर्वाधिक आपको मिलेगा जो जिले में आपको लोकेट करवा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। अगर आप सूरजपुर में देखेंगे तो सूरजपुर में आपको यहाँ पर मिलेगा पंडो। सूरजपुर में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पंडो जनजाति है सूरजपुर में। इसका आपको याद रखना है, पंडो आपको कैसे भी याद रखना है आप देख लीजिए, ठीक। अब आएंगे आप, ये वाला क्षेत्र है कोरिया। अभी भी याद रखिए मैं MCB की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरिया की ही बात कर रहा हूँ। तो कोरिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा, देखिए
को से हो रहा है कोरिया, को से हो रहा है कोरिया, और ये क्या हो जाएगा आपका सूरजपुर है। ठीक, को से कोरिया, तो को से हो जाएगा यहाँ पर, को से कोरिया है तो को से हो जाएगा कोल, यहाँ पर हो जाएगा कोल, कोल जनजाति। और इसी को से और आ जाएगा कोलम जनजाति। ठीक है, को से कोल और कोल से कोलम, और उसके साथ साथ आ जाएगा भील जनजाति, और भील के साथ साथ आ जाएगा भील मैना, या कई जगह आप स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो भील मीना है एक्चुअल में, भील मीना जनजाति। ठीक है, तो 4 कोरिया में याद रखिएगा। देखो को भी ऐसे याद रख सकते हो, को से कोल, भी से भील, को से कोलम, भी से भील मीना, तो ये भी याद रखिएगा को। ठीक है, तो एक को से और आता है कोरबा, लेकिन कोरबा के लिए अलग ट्रिक है, तो आप उसको भूलेंगे नहीं, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक पूरे के पूरे बस्तर संभाग में, सॉरी, एक पूरे के पूरे सरगुजा संभाग में आपको एक सर्वाधिक जनजाति मिलेगी, और उसका नाम है उराव जनजाति। तो उराव जनजाति है कहाँ एक्चुअल में, पूरे के पूरे सरगुजा संभाग में है। ठीक है, सरगुजा संभाग में आपको मिलेगा उराव जनजाति। तो ये है आपके ऊपर में पाए जाने वाले जितने भी बोल सकते हैं हम जनजाति है, वो कोरकू पारधी, समझ रहे हो। ये बलरामपुर में देख लेना ट्रिक, जश्न मनाते हुए वो हार गया सामने वाला, तो आप क्या खड़े होकर जश्न मना रहे हो, तो आ जाएगा ये पूरा नगेशिया, बिरहोर और जशपुर खड़िया। मुंडा आ जाएगा, सर मुंडा है तो सर में ही मुंडा हो गए, तो आ जाएगा मुंडा जनजाति। सूरजपुर से याद रखना पंडो है, और एक आ जाएगा को से है कोरिया, तो को से है कोल, को से है कोलम, और भी को भी ऐसे याद रखो, तो भी से भील और भी से भील मैना। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या क्या जाएगा, पहला जाएगा कोरकू, दूसरा यहाँ पर क्या जाएगा, बलरामपुर में कोरकू के अलावा यहाँ पर है पारधी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सरगुजा में, तो ये वाला है मुंडा, सरगुजा वाला है मुंडा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जशपुर में, तब आपको मिलेगा नगेशिया जनजाति। नगेशिया के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बिरहोर, और बिरहोर के अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा खड़िया जनजाति। ठीक है, ये वाले स्थान अगर आप देखेंगे सूरजपुर में तो पंडो है। ये वाला आएंगे आप, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, कोरिया का, तो कोरिया में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोल, कोल के अलावा आपको मिलेगा कोलम, और उसके अलावा आपको मिलेगा भील जनजाति, और भील के अलावा है आपका भील मीना जनजाति। ठीक, ये है सूरजपुर, मतलब ऊपर में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 11 यहाँ पर आसपास है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऊपर में जितने भी जनजातियाँ हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिलासपुर संभाग में, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए बिलासपुर संभाग को अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ बिलासपुर संभाग को कुछ ऐसे, ये है कुछ इस प्रकार बिलासपुर संभाग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मुंगेली, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये हो जाएगा बिलासपुर, ये है कोरबा, और ये आपको मिलेगा जांजगीर चांपा, और ये है रायगढ़। ठीक, और इसी से ही एक अभी और जो अस्तित्व में आया है वो क्या है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ये क्या हो जाएगा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, तो जो मैं आपको नगेशिया, बिरहोर, खड़िया ये जो बताया हूँ याद रखिएगा। तो रायगढ़ में भी सेम टू सेम आपको यहाँ पर मिलेगा, रायगढ़ और सारंगगढ़ वाले क्षेत्र में भी आपको क्या मिलेगा, नगेशिया, बिरहोर और खड़िया। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा नगेशिया, बिरहोर और खड़िया। ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे जशपुर और रायगढ़ वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, याद रखिए। देखिए यहाँ से ही अलग होकर, रायगढ़ से ही अलग होकर तो बना है ना वो। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं जांजगीर चलो कोरबा से देखते हैं। देखो कोरबा है, कोरबा क्या है, पूरे के पूरे कोयला से कवर है, समझ रहे हैं। कोयले से क्या है, पूरी की पूरी मात्रा में वो कवर है। तो जो कवर है
कोरबा चारों तरफ से पूरा का पूरा कोरबा के ऊपर में भूपर पट्टी में क्या है, कोयला है बोल सकते हो आप। तो कोयला है तो कोयला ऊपर से कवर किया हुआ है, तो कोरबा में पाई जाती है सबसे ज़्यादा जनजाति वो है कंवर जनजाति। समझ रहे हो। और जो कवर है जो ढका हुआ है, मतलब आप इसको ये बोल सकते हो कि ढका हुआ है मतलब सोया हुआ है। और सोए हुए को आप छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हो, सूतना बोलते हो, सूतना। तो सूतना से सौता ऐसे याद रखोगे तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, सेकंड है सौता जनजाति। ठीक है। कोरबा पूरे के पूरे तरीके से कवर है, किससे, कोयला से, तो कंवर है तो कंवर। और कवर को आप क्या बोलते हैं, कवर है मतलब वो पूरे उसको ढका हुआ है, सोया हुआ है। तो सोया हुआ है को आप छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सूतना, तो हो जाएगा सौता जनजाति। ये है कोरबा में। उसके अलावा आपको आपका यहाँ पर मिलेगा पहाड़ी कोरबा। ठीक है, मिलेगा कोरबा जनजाति। एक यहाँ पर एक और आपको मिलेगा पहाड़ी कोरबा वाला क्षेत्र। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक जनजाति है जिसका नाम क्या है, कोरबा। और कोरबा के ही दो उपजनजाति है जिसका नाम है पहाड़ी कोरबा और दिहाड़ी कोरबा। इसको बाद में देखेंगे, अभी आप केवल इतना समझिए। ठीक। अगर आप जीपीएम आएंगे तो जीपीएम में आपको मिलेगा सबसे अधिक मात्रा में भैना जनजाति। ठीक है, जीपीएम आएंगे तब आपको मिलेगा भैना जनजाति। अगर आप इस वाले क्षेत्र में आएंगे, बिलासपुर वाले क्षेत्र में, तो बिलासपुर में देखिए एक ट्रिक याद रखिए। बिलासपुर में एक धनवान व्यक्ति याद रखिएगा। बिलासपुर का ऐसे याद रखो, या बिलासपुर का एक धनवान निवासी। ठीक है, बिलासपुर का एक निवासी ऐसे याद रखो। फिर बिलासपुर का एक निवासी जो कि क्या है, बहुत धनवान है। ट्रिक से आपको याद रखना है, बिलासपुर का एक निवासी है जो बहुत ज़्यादा क्या है, धनवान है। और जो व्यक्ति बिलासपुर का होगा वो स्वाभाविक सी बात है वो शहर का होगा, बिलासपुर शहर है। तो बिलासपुर में एक व्यक्ति है जो कि शहर का व्यक्ति है और बिलासपुर का निवासी और जो कि बहुत धनवान है। ये कहाँ गया, ये गया अरपा नदी में मछली पकड़ने। अरपा नदी में कहाँ गया, मछली पकड़ने गया। और मांझी लेकर गया। मांझी आप बोलते हैं ना पतंग खींचने के लिए मांझी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसी का यूज़ वो मछली पकड़ने के लिए कर रहा है। क्या लेकर गया, मांझी लेकर गया। तो जो मांझी लेकर जाता है वो क्या कहलाएगा, मंझवार कहलाएगा। समझ रहे हो। और वो मांझी लेकर गया है मंझवार बनकर, और जैसे जैसे मछली पकड़ा रहा है वैसे वैसे वो मछली को निकाल रहा है और वैसे वैसे उसको कहाँ पर, ज़मीन में रख रहा है। और ज़मीन को आप छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हो, भुइयाँ। भुइयाँ बोलते हो। बड़ा आसान है बिलासपुर की जनजातियों को समझना। बिलासपुर शहर का एक धनवान निवासी आया और बोला कि मेरे को अरपा नदी पर मछली पकड़ने जाना है। और वो अपने साथ क्या लेकर आया, मांझी जो लेकर आएगा मंझवार भी होगा। और वो जैसे जैसे मछली पकड़ाते गया वो उसको कहाँ रखते गया, ज़मीन में भुइयाँ में रखता चला गया। ठीक है, तो क्या क्या आपको याद रखना, देखिए बिलासपुर शहर का एक व्यक्ति आया, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिलासपुर वाले में ये वाला क्षेत्र, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, बिलासपुर का एक व्यक्ति आया जो कि एक शहर का व्यक्ति है, तो शहर से क्या हो जाएगा, सहरिया। ठीक है, अरपा नदी इसलिए बोला हूँ क्योंकि अरपा बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर शहर का एक निवासी आया, तो निवासी क्या हो जाएगा, ममासी जनजाति। ये भी बिलासपुर में है। ठीक है, निवासी आया जो कि क्या था, बहुत धनवान था, तो धनवान से क्या हो जाएगा यहाँ पर, धनवार जनजाति। क्या हो जाएगा, धनवार जनजाति। जो कि क्या करने वाला है, मछली पकड़ने वाला है। कहाँ पर, अरपा नदी में जाकर, और अपने साथ क्या ले जा रहा है, वो मांझी ले जा रहा है, तो मांझी जनजाति। और मांझी ले जा रहा है तो मांझी ले जाने में आप जो पकड़ते हो उसको मंझवार बोलेंगे, तो इसको आप समझ लीजिए। अगला पांचवा है मंझवार जनजाति। ठीक है, और जैसे जैसे वो मछली पकड़ रहा था उसको कहाँ पर रख रहा था, मछली को ज़मीन में, तो एक आ जाता है ना भुइयाँ। ये देखिए आया, ज़मीन को आप क्या बोलेंगे, भुइयाँ बोलेंगे। तो इसलिए एक अगली जनजाति है भुइयाँ जनजाति, या भूमिया को आप बोलते हैं भूमिया जनजाति भी बोलते हैं। तो ये है बिलासपुर में निवास करने वाली जनजातियाँ। बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये वाला मैं इसको भैना बस को यहाँ पर लिख देता हूँ, भैना हुआ। ये कोरबा का हुआ कंवर जनजाति, सौता जनजाति, और एक आपको मिलेगा कंवर और सौता के साथ साथ आपको मिलेगा कोरबा जनजाति। ठीक है, बिलासपुर आप लिख लीजिए। ठीक, बड़ा आसान है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। देखिए कहानी से आप करेंगे तो ये सब हो जाएगा। ठीक, जीपीएम में एकमात्र आपको याद रखना पड़ेगा भैना, ये तो आप रख ही लिए हैं याद।
अगला देखेंगे आप तो इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा यहाँ पर मुंगेली वाले क्षेत्र में। देखिए अगर आप डराते हैं लोगों को कि अगर तुम बोलते हैं ना, आपको सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बैगा जो है, बैगा जनजाति मुंगेली वाले क्षेत्र में है। तो आप लोगों को डराते होंगे कि अगर तुम ऐसा नहीं किए तो हम झाड़ फूक के लिए ले जाएंगे या फिर हम बोल सकते हैं जादू टोना करा देंगे। और आपको पता है कि सर्वाधिक झाड़ फूक करने वाला काम कौन करती है? ये बैगा जनजाति करती है। तो आप उसको धमकी देते हो कि अगर तुम ऐसा नहीं किए या अगर तुम वैसा नहीं किए तो हम बैगा के पास ले जाएंगे। तो इसीलिए अगर से याद रखना, अगर आ रहा है मतलब अगरिया जनजाति, और उसको आप धमकी देते हो कि आपको बैगा के पास ले जाएंगे तो बैगा जनजाति। ये दोनों के दोनों मुंगेली में भी है, याद रखिए। ये वाला क्या है, इस ज़िले का नाम आपको क्या मिलेगा? ये है मुंगेली, और ये आपको मिलेगा कवर्धा, और ये है आपका ये वाला है, यहाँ पर अभी जो बना है केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। तो सर्वाधिक अगर देखेंगे तो 3 जिले में, उस तीनों में भी सर्वाधिक अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बैगा है मुंगेली में। तो बैगा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पर आपको मिलेगी? मुंगेली जिले में मिलेगी बैगा। लेकिन देखा जाए तो अगरिया और बैगा ये तीनों आपके मुंगेली, कवर्धा और केसीजी तरफ आते हैं। ठीक है, ये तो देखिए काउंट करते जाइएगा आप। 42 जनजातियाँ हैं, कितनी कितनी होगी? पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब संभाग को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, और 11 12 13 14 15 16 17, अभी तक कितना हुआ है? 17 जनजाति को हम पढ़ लिए हैं। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं कि रायपुर वाले क्षेत्र में आपको, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जनजाति है। ठीक, देखिए महासमुंद, महासमुंद में क्या, समुद्र मतलब क्या है? समुद्र है, और समुद्र में हमेशा क्या बनता है? भौरी बनता है ना, भौरी, भौरा, जिसको आप बोलते हैं गोल गोल चक्रवात टाइप का भौरा घूमता है। वैसे ही एक साइक्लोन टाइप का कहाँ पर आएगा? आपका समुद्र में आएगा। तो भौरा से याद रखना है आपको सौरा। ठीक है, तो महासमुंद में ये वाले इस जिले का नाम है महासमुंद, और महासमुंद में एक जनजाति निवास करती है, उस जनजाति का नाम है यहाँ पर सौरा जनजाति। तो सौरा और भौरा से याद रखना है आपको, ये है महासमुंद में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख शहर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही मिलेगा, और वो है रायपुर। इसलिए सभी शहर के लोग, या सब बड़े शहर जो है वो रायपुर है, इसलिए सहरिया जनजाति जो है वो रायपुर में निवास करती है, याद रखिएगा। सहरिया जनजाति कहाँ पर है? रायपुर में है। और इसके अलावा आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बलौदा बाज़ार में एक जनजाति है जिसका नाम है बिंझवार जनजाति। कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से नेता हैं या बोल सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी आपको जो पता हो वो बताइए, कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है, तो वो है यहाँ पर मिलेगा आपको बिंझवार जनजाति बलौदा बाज़ार में। ठीक है, बिंझवार जनजाति आपको कहाँ पर मिलेगा? बलौदा बाज़ार में मिलेगा, याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये बिलासपुर है, रायपुर है। रायपुर में आपको ये मैं स्थान लिख देता हूँ रायपुर, और ये क्या है? बलौदा बाज़ार। तो रायपुर में सहरिया के अलावा आपको एक और मिलेगा, उसका नाम है भुंजिया। तो शहर के लोग भुंजिया ज़्यादा खाते हैं, ऐसे भूंज के ज़्यादा खाते हैं, ऐसा याद रख लो। रायपुर में शहर के लोग भूंज के ज़्यादा खाते हैं। ठीक, ये तो रहा रायपुर वाले क्षेत्र की बात। कितने हो गए? 17 18 19 20 21 हो गए, तो +4 कर दो, 21 हो गया। समझ रहे हो? +4 हुआ, 21 हुआ। ठीक, अगर आप नीचे आएंगे, इस वाले क्षेत्र में आएंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कांकेर, ये वाला क्षेत्र क्या है? कांकेर है, ये कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सुकमा है, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, कोंडागांव है। ठीक, अगर एक और छूट गया है यहाँ पर, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि गरियाबंद में सर्वाधिक मात्रा में कमार जनजाति है। ठीक है, कमार की 2 उप शाखाएँ हैं जिसको आप बोलते हैं, पहला है मकाड़िया और दूसरा बुद्धरजिया। मकाड़िया जो है वो बंदर का मांस खाती है। ठीक है, तो उसको हम बाद में करेंगे कि कमार जनजाति में क्या क्या है, कैसा है। ठीक, तो हो गया आपका। देखिए कमार जनजाति आपको कहाँ पर मिलेगी? इसका नाम है गरियाबंद। ठीक, इसका नाम क्या है? गरियाबंद है। अगर आप देखते हैं कांकेर में, कांकेर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है दूध नदी। ठीक, और दूध का यूज़ आप किसके लिए करते हैं? हलवा बनाने के लिए करते हैं, हलवा।
तो हलवा बनाने के लिए करते हैं, हलवा में आप दूध डालते हो तो हलवा से हलवा याद रखना है। और हलवा कांकेर से कौन सी नदी है? दूध नदी है। तो हलवा में या हलवा में दूध डलता है, इसीलिए कांकेर में एक सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, वो है हलबा जनजाति। इसी को हलबी जनजाति भी बोलते हैं। ठीक है, हलबा या हलबी जनजाति। नाम आपको कई सारे दे सकते हैं, जैसे उराव को कुरुक या धांगर जनजाति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, उराव जनजाति को, उनकी बोली का नाम है कुरुक, इसलिए उनको कुरुक भी कहा जाता है, और धांगर जनजाति भी कहा जाता है उराव को। ठीक, बाद में अपन अगर आप बोलेंगे कमेंट करके तभी इसको आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज़ को। ठीक, अदरवाइज समझो भूगोल का क्लास चला रहे हैं, संविधान और भूगोल का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, उसको भी ऐसा नहीं कि इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो आगे नहीं होगा, वो भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसको भी आगे ले जाना है तभी हम इसकी क्लास को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांकेर वाला क्षेत्र में हलबा। ठीक, ये वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो गोड़ एक तो आपको बता दिया था, देखिए, और एक तो एक आपको बता दिया हूँ मैं गोड़ जनजाति, एक आपको बताया हूँ गोड़ है, और गोड़ के अलावा आपको मिलेगा उराव जनजाति। ठीक है, वो तो आपको बता दिया हूँ दोनों को। नीचे वाले क्षेत्र में आएंगे तब आपको मिलेगा बस्तर में, बस्तर में यहाँ पर मिलेगा एक परजा जनजाति, यहाँ पर है परजा जनजाति। ठीक है, बिलासपुर सॉरी आपके बस्तर वाले क्षेत्र में परजा मिलेगा। परजा के साथ साथ याद रखिए परजा को ही धुरवा जनजाति भी कहा जाता है। ठीक, परजा को धुरवा, और यहाँ पर एक आपको मिलेगा भतरा जनजाति, यहाँ पर एक और क्या है भतरा, और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक और जनजाति जिसका नाम है भुंजिया। तो भुंजिया आपको रायपुर बस में नहीं मिलेगा, बस्तर में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस्तर से अगर आप जा रहे हो, बस बस्तर आया बस, तो बस से आप मिल जा रहे हो तो धुरवा मतलब धुर्रा उड़ेगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बस पर अगर आप जा रहे हो तो बस से होता है एक्चुअल में, लेकिन बस पर याद करने के लिए तो बस्तर से मतलब बस से जा रहे हो तो बस पर से पर जा रहे हो तो धुर्रा उड़ेगा, तो धुरवा जनजाति है बस्तर में। ठीक है, याद रखिए। और आप बस अगर आप बस में जाते हैं तो अपने साथ क्या ले जाते हैं? कुछ खाना पीने का सामान ले जाते हैं, खाने पीने का। तो आप साथ में क्या ले गए हो? भरते की सब्जी, तो भतरा याद रखना। साथ में आप क्या ले जाए हो? भरते की सब्जी। तो अगर आप बस में जाओगे तो धुर्रा उड़ेगा, धुर्रा उड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है बस्तर से आ जाएगा धुर्रा। और जब आप बस में सफ़र करते हैं तो अपने साथ क्या रखते हैं? भुंजिया भी रखते हैं, भुजिया से भुंजा हुआ चीज़ भी रखते हैं, और वो अपने साथ साथ क्या रखते हैं? भरते की सब्जी भी रखते हैं। तो बस्तर से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपको मैं बताया था पारधी यहाँ भी है, पारधी वहाँ पर भी है। तो मैं जहाँ पर दोनों एक ही जैसे हैं उसको मैं ब्लू पेन में लिख रहा हूँ। ये जैसे पारधी यहाँ पर हुआ और यहाँ पर भी पारधी हुआ, इसको मैं ब्लू पेन में लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे भुंजिया भुंजिया को एक लिखा था, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आ जाएगा भैना, ठीक, ये आ जाएगा कंवर, कोरबा में कंवर, सौता, और एक आपको यहाँ पर मिलेगा कोरवा। ठीक, ये है, समझ आ रहा है? तो कितने हो गए? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ। उसके बाद आप ये वाला क्षेत्र 15 के बाद आप देखेंगे ये वाला 16 17 18 19 20 21 हुआ, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हुआ, क्योंकि दो हम सेम लिखे हैं, है ना, 31, और हाँ इसको काउंट नहीं किए हैं 32। तो अभी तक हो गए हमारे 32 हो गए। ठीक है, अगर आप आएंगे ये वाला क्षेत्र आएंगे यहाँ पर बीजापुर में, तो देखिए बीजापुर एक अंधा व्यक्ति भी बीज को आराम से खा सकता है। कोई भी एक अंधा व्यक्ति भी क्या कर सकता है? बीज को आराम से खा सकता है। तो बीज को खाएगा बीजापुर, एक अंधा व्यक्ति भी आराम से बीज को खा सकता है। तो यहाँ पर याद रखना बीजापुर में पाया जाता निवास करती है अंध जनजाति। ठीक है, और अंध जनजाति याद रखिए यहाँ पर है, और अंध के अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा गदबा जनजाति। और यही अभी पेपर में आया था, गदबा जनजाति कहाँ निवास करती है? और गदबा का ही एक अन्य नाम है, उसका नाम है कोया जनजाति। गदबा का ही एक अन्य नाम क्या है? कोया जनजाति। समझ रहे हो? तो बिलासपुर 1 2 3 4 5 6 बिलासपुर में यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 जनजाति, काउंट करने में आसानी होगी। क्लियर है? तो ये है बीजापुर में पाई जाने वाली जनजाति है गदबा, उसी का नाम है कोया, और एक है आपका अंध जनजाति। 2 हो गए। अगर आप आएंगे बस्तर में तो परजा मिलेगा या धुरवा, उसी का नाम है भतरा, और भुजिया आपको मिलेगा यहाँ, और यहाँ भी मिलेगा आपको भुंजिया। पारधी भी आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा आप देखे होंगे कि सुकमा में
सुकमा और दंतेवाड़ा तरफ सर्वाधिक सुकमा में एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है लाल दोमट मिट्टी। तो वहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लाल 2, दोमट आ रहा है 2। तो दोमट से याद रखना 2 यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो सुकमा में एक और जनजाति है जिसका नाम है दोरला जनजाति। दोरला जनजाति आपको मिलेगी सुकमा में। ठीक है, अच्छे से समझिए इसको, अच्छे से समझते जाइए। मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो कितने अब आप इसको काउंट करते जाइए धीरे धीरे। इसको मैं तब तक मिटा रहा हूँ, आप काउंट करिए उसको कितने हो गए हैं। कुछ अन्य जनजातियाँ हैं जिसको मैं केवल लिख दे रहा हूँ, उसका विस्तार एग्जैक्ट अभी तक नहीं मिला लेकिन मैं उसको लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए, ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे भी। ठीक है, एक जनजाति आप देखेंगे सोर जनजाति। ठीक है, अभी बताया था छत्तीसगढ़ में सबसे कम इसी के ना, याद रखिए केवल और केवल यहाँ के 17 लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं इसके। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे तब आपको मिलेगा सौरा जनजाति। ठीक, याद रखिएगा सौरा अलग, ये अपना सौरा नहीं है, ये सौर है। ठीक, एक तो सौर जनजाति है और एक तो सौर जनजाति है। और सौरा जनजाति एक्चुअल में है आपके महासमुंद में, तीनों में कंफ्यूज मत होना। सौरा महासमुंद, सौर है केवल 17 लोग निवास करते हैं और सौर आपकी एक अलग जनजाति है। ठीक है, और एक आपका है बियार बयार जनजाति, एक आपकी मिलेगी बियार बयार जनजाति। ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर दमोर जनजाति। ठीक, अब काउंट करते हैं टोटल कितने हो गए, देखते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 10। ब्लू वाले को बाद में गिनेंगे, अभी रेड को गिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए। कोरबा में 3 है, 10 3 13। बिलासपुर में 6 हैं, कितने हो गए 19, और भैना करके 20। अगरिया बैगा 22 हो गए। बिंझवार और सहरिया 22, कितने हो गए 22 हो गए। सॉरी मैं भूल गया काउंट करना, कितना हो गया था यहाँ पर का 10 था। 10 3 13, 19 20 21 22, हाँ 23 24 25 26 हुए। 27 28 29 30 31 32, ठीक। 33 34 35 36 हुआ। 37 गोड़ 38 हुआ उराव। और जो अलग एक है वो उसमें हो गया एक भुंजिया 39, और एक हो गया आपका पारधी हो गया आपका 40, ठीक। तो इतने 40 अभी जनजाति है, और कई जनजाति है जैसे अभी देखेंगे। एक और आप पढ़ते होंगे खैरवार जनजाति, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये वाला है, यहाँ आपको मिलेगा सरगुजा संभाग में, इसका नाम है खैरवार जनजाति, जो कत्था बनाने का काम करती है खैर वृक्ष से, ठीक। ये है खैरवार जनजाति। लास्ट छूटा हुआ है उस जनजाति का नाम है पाव जनजाति, ठीक। ये हो गए पाव जनजाति। अब मैं आपको जो शुरुआत में बताया था कि गोड़ जनजाति की ही एक उपशाखा है, माड़िया, दंडाबी माड़िया, अबुझ माड़िया, मुड़िया, ये सब, ठीक। तो आपको अलग से उसको जनजाति में काउंट नहीं करना, गोड़ की ही एक जनजाति है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है एक्चुअल में उसको आप देख लो, ठीक। ये वाला अगर मैं क्षेत्र बनाऊँ कुछ ऐसे, ये है सुकमा, दंतेवाड़ा, अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार, ये ऐसा है, ठीक। ये आपको मिलेगा सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर, ठीक। देखिए दांत आ रहा है। अब इसमें मैं गोड़ की उपशाखा के बारे में बता रहा हूँ, जो अबुझ माड़िया, माड़िया ये सब पढ़ते हैं वो, ठीक है। देखिए माड़ी, ऐसे याद रखना, माड़ी आ रहा है ना, ये वाला है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में दांत आ रहा है, शरीर का कौन सा एक अंग आ रहा है, दांत आ रहा है। तो दांत आ रहा है मतलब शरीर का आपका एक और अंग आएगा जिसका नाम है घुटना, और घुटना को आप छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, माड़ी। तो इसीलिए दंतेवाड़ा में यहाँ पर आपको मिलेगा माड़िया जनजाति, ठीक। और इसी माड़िया की ही को कई अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे गौर माड़िया, दंडामी माड़िया, ये सब नाम से जाना जाता है, ठीक। तो दांत है मतलब माड़ी भी आएगा, याद रखिए। अलग से जनजाति नहीं लेना है, ये सब के सब गोड़ की ही उपजनजाति है। अगर आप कोंडागांव में आएंगे, कोंडागांव में यहाँ पर आपको मिलेगा, ये है कोंडागांव है, कोंडागांव में यहाँ पर आपको मिलेगा मुड़िया जनजाति। और छत्तीसगढ़ी के लोग मुड़ी ड़ नहीं बोल पाते, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ड़ से हटकर वो र हो गया है, इसलिए मुड़िया को मुरिया भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रोनाउंसिएशन ड़ नहीं होता, र हो जाता है पूरा।
तो क्या हो गया है, मुड़िया से क्या हो गया, मुरिया जनजाति भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र है ये वाला नारायणपुर है, तो नारायणपुर में आपको यहाँ पर एक मिलेगा, नारायणपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अबूझमाड़, और इसलिए नारायणपुर में एक पाया जाता है अबूझमाड़िया, अबूझमाड़िया। ठीक है, तो मुड़िया, माड़िया, अबूझमाड़िया ये सभी के सभी याद रखिए इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, ये पूरे के पूरे आपको याद रखने पड़ेंगे, ये गोड़ की ही उपजनजाति है। एक बार और काउंट कर लो आप लोग, अगर आपको लगता हो तो एक बार और काउंट कर लो, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेड वाले को पहले गिन रहे हैं, 10 हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 हुआ, 26 और 6 यहाँ पर 32। उसके बाद देखिए गोड़ और उराव भी काउंट करेंगे, 34। उसके बाद देखेंगे भुजिया 35, पारधी 36 हुआ, 36 के बाद सौर, बिहार बयार जनजाति, दमोर जनजाति और पाव जनजाति, ये आपके होगा टोटल 42 जनजाति। ठीक है, और एक आपको मिलेगा 41 के बाद आपको मिलेगा खरवार जनजाति, हो गया टोटल 42 जनजाति। ठीक, ये रहे छत्तीसगढ़ के कुल 42 जनजाति। वीडियो कैसे लगे, इसको थोड़ा मेहनत लगा है इसके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक, देखिए ज़्यादा अच्छा तो ट्रिक था नहीं, लेकिन हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।